हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब लीजिए। अगले महीने हम आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाले हैं, जैसे कि गिव अवे और बहुत कुछ। घने अंधेरे में मंगल पसीने से भीगा हुआ पुराने तालाब की ओर भागता जा रहा था। पीछे गांव के कुछ लोग मशाले लिए हुए उसका पीछा कर रहे थे। ग्रुप का एक आदमी, ध्यान से देखो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दूसरा आदमी, हाँ सही कह रहे हो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ग्रुप के लोग चारों तरफ मंगल को खोज रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने घबराई आवाज में कहा, मुझे लगता है वो पुराने तालाब की तरफ गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि गांव वाले रात के वक्त पुराने तालाब की ओर नहीं जाते। भीड़ में से एक दो लोगों ने आवाज उठाई कि उन्हें पुराने तालाब की ओर चलकर देखना चाहिए, मगर गांव के प्रधान का लड़का जगन्नाथ उन सब की बात को नकारते हुए बोला, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि तालाब के पानी में क्या है? हम वहां हरगिज नहीं जा सकते। मंगल ने हमारे गांव के मंदिर में चोरी की है। यह हमारे भगवान का प्रकोप है। गांव वाले अंधेरे में पुराने तालाब की तरफ देख रहे थे। वहां कुछ तो था जिसका डर गांव वालों की आंखों में साफ नजर आ रहा था। उधर भागता हुआ मंगल पुराने तालाब के किनारे पहुंच चुका था। चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी तालाब धुंधला सा नजर आ रहा था। डरे हुए मंगल ने चारों तरफ देखा, फिर खुद से बड़बड़ाया, आओ गांव वालों, क्या हुआ? नहीं पकड़ पाओगे मंगल को? मंगल ने अपनी जेब से गहने बाहर निकाले और उन्हें एक रुमाल में लपेटते हुए बोला, आज तो लंबा हाथ मारा रे मंगल, मजा आ गया। गहनों की पोटली को जेब में रखकर मंगल ने बीड़ी जलाई और तालाब के किनारे चलता रहा। तभी तालाब के पानी में हल्की हलचल होने लगी। अंधेरा होने की वजह से मंगल का ध्यान उधर नहीं गया। मंगल बीड़ी पीता हुआ तालाब के किनारे चलता रहा। मंगल ठहर गया। कुछ तो था तालाब के अंदर। उसने फौरन अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और तालाब की ओर देखा। पानी में हलचल हो रही थी। वो गौर से देखने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे तालाब के पानी में एक खौफनाक आकृति नजर आई। एक बड़ा सा सिर जिसकी आंखें चमक रही थीं। मंगल डर के मारे चीख पड़ा, कौन है? कौन है वहां? तालाब का पानी दोबारा शांत हो चुका था। मंगल कुछ देर तक समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर वह क्या हो सकता था, मगर फिर उसे लगा शायद यह उसका वहम है। मंगल अपने पैर तेजी से बढ़ाने लगा। उसके अंदर डर घर कर गया था। कुछ दूर आगे जाने पर मंगल को तालाब किनारे एक पत्थर पर बैठा हुआ कोई नजर आया। अंधेरा था, मगर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कोई आदमी है। जैसे ही मंगल उसकी बगल से गुजरा, उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे भी एक बीड़ी दे दे। बीड़ी पीनी है मुझे। मंगल रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी रात को आखिर यह कौन हो सकता है? उस शख्स ने फिर से बीड़ी मांगी। मंगल ने अपनी जेब से बीड़ी निकालते हुए कहा, ये ले भाई, तू भी ऐश कर। मंगल ने उसे बीड़ी दे दी और माचिस से बीड़ी जलाने के लिए उसके चेहरे के पास ले गया। रोशनी में उस शख्स का चेहरा देखकर मंगल के शरीर का खून सूख गया। डर की वजह से वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराहट और दहशत से वह पत्थर की तरह जम चुका था। दो बड़े नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें, गंदगी और काई से भरा काला शरीर कुबड़े जैसा नजर आ रहा था। वह शख्स अपने दोनों दांत मंगल के पेट में गड़ा दिए और उसे तालाब के पानी में खींचने लगा। मंगल जोर से चीखा, बचा लो, बचा लो। मंगल की चीख गांव के सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक सुनाई दी। 26 साल का आलोक चौंक कर अपने बिस्तर से उठ बैठा। आलोक गांव के सरपंच दिवाकर का पोता था, जो शहर में रहता था और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया था।
वह अपने दादाजी के साथ बाहर सोया हुआ था कि उसे यह चीख सुनाई दी। आलोक, दादाजी, ये किसकी चीख थी? जब तक उसके दादाजी यानी सरपंच दिवाकर कोई जवाब देते, तब तक उनका बड़ा बेटा जगन्नाथ अपने एक दो साथियों के साथ वहां आकर बोला, आपने सुना बाबूजी, यह जरूर उस कमीने मंगल के चीखने की आवाज थी। उस दुष्ट को उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। सरपंच दिवाकर, मंगल को उसके कर्मों की सजा भले ही मिल गई हो बेटा, मगर पुराने तालाब की गहराइयों में पल रहा वह शैतान पनडुब्बा पूरे गांव के लिए एक खतरनाक श्राप है। आलोक, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, सवाल भरी नजरों से अपने पिताजी और दादाजी की तरफ देख रहा था। वो जानना चाहता था उस पनडुब्बा के बारे में, मगर उसकी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर जगन्नाथ वहां से चला गया और यह दोनों दोबारा सो गए। अगली सुबह सरपंच दिवाकर, उनका बड़ा बेटा जगन्नाथ, आलोक और गांव के कुछ और लोग तालाब के किनारे खड़े थे। मंगल का गहरे जख्मों और तालाब की गंदी काई से भरा हुआ शरीर पानी में तैर रहा था। फिर लोगों ने किसी तरह रस्सी के जरिए उसके शरीर को बाहर निकाला। मंगल के शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था, जिसे देखकर जगन्नाथ ने कहा, कितनी बुरी तरह से मौत हुई मंगल की। यह सब उसी पिशाच का किया धरा है। इंसानी गर्म खून उसकी कमजोरी है। आलोक, जो अब तक खामोश खड़ा था, उसने अपने दादाजी से सवाल किया, दादाजी, यह पनडुब्बा क्या होता है? क्या यह पानी में रहने वाला कोई जानवर है? सरपंच दिवाकर, वह जानवर से भी खतरनाक होता है बेटा। वह एक शैतान है। मगर साइंस किसी भी शैतान जैसी चीज को नहीं मानता। बिना देखे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ, गुस्से में चुप रहो आलोक। हर चीज में तुम्हारी साइंस और पढ़ाई काम नहीं करती। कुछ चीजें ना दिखे तो ही बेहतर है। डांट की वजह से आलोक खामोश तो हो गया था, मगर उसके अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। फिर मंगल के शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया और सभी अपने अपने घर चले गए। लगभग आधी रात के वक्त पुराने तालाब के पास दो साए नजर आ रहे थे। दोनों उस पुराने तालाब की ओर देख रहे थे। जैसे ही एक ने माचिस चलाई, उजाला होते ही दोनों का चेहरा नजर आया। यह आलोक और उसका दोस्त गोलू था। गोलू डर के कारण कांप रहा था। गोलू, ये इतनी रात को हम यहाँ क्यों आए हैं आलोक? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है इस तालाब के पानी में पनडुब्बा रहता है। हमें घर चलना चाहिए। आलोक, तू भी बड़ा डरपोक है यार। गोलू, कुछ नहीं है इस पानी में। मुझे गांव वालों का यही डर तो भगाना है। अरे, कोई मगरमच्छ हो सकता है और क्या, जिसे तुम गांव वाले पनडुब्बा, शैतान या पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। उस हलचल को देखकर गोलू बेहद डर गया। वह वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर आलोक अभी भी खड़ा हुआ तालाब की ओर देख रहा था। कुछ ही देर में पानी से एक भयानक आकृति बाहर निकली और बीड़ी मांगती हुई आलोक की तरफ बढ़ने लगी। आलोक उसे देखकर जैसे स्तब्ध हो गया था। इतनी खौफनाक चीज उसने कभी नहीं देखी थी। वह जोर जोर से चीखने लगा, गोलू, भागो, ये पनडुब्बा सच में है। आलोक की चीख सुनकर गोलू ने अपने दोस्तों को बुला लिया और सभी लोग आलोक को बचाने के लिए तालाब की ओर दौड़े। मगर जब तक वह वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पनडुब्बा ने आलोक को तालाब के पानी में खींच लिया था और वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। गांव वालों ने कुछ देर तक आलोक को खोजा, मगर फिर उन्हें समझ आ गया कि तालाब के शैतान ने एक और शिकार कर लिया था। सभी ने मिलकर तालाब के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया ताकि उस पनडुब्बा से बचा जा सके और किसी और गांव वाले की जान न जाए।
तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी पुराना तालाब का शैतान पनडुब्बा। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।